अजय पासवान ये वो शख्स है जिन्होंने कोयला मंत्री के आंखों में आंखें डाल करके ये बोला, कभी यहाँ जाते हैं कभी वहाँ जाते हैं सर। हर एक बार सर हम लोग को रोजगार दे दीजिए। हर तरह से जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला गया। हम लोगों को कितनों बढ़िया क्वार्टर या कितनों बढ़िया आवास मिल जाए, अगर पेट नहीं भरेगा तो हम वैसा आवास में रहने से क्या फायदा। हर यहाँ पर 15 सालों में हर समस्या से हम लोग विस्थापन परिवार जितना है सब जूझ रहे हैं। पत्राचार द्वारा, मौखिक द्वारा हम लोग अवगत भी कराते हैं, लेकिन वो कागजों में ही सीमित रह जाता है। अगर छोटा मोटा फैक्ट्री यहाँ खोल दिया जाता तो आज हम लोग हैदराबाद और चेन्नई कहीं पलायन नहीं करते। धनबाद जिले के सिंदरी विधानसभा के बेलगड़िया टाउनशिप में हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर देश के कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी साहब का दौरा था। यहां पर आए करीब 2-3 घंटा समय दिए, जो टाउनशिप तैयार हो रहा है झरिया का उसको विजिट किए, फिर ये स्कूल आए टाउनशिप का। और हमारे साथ देखिए कुछ लोग यहाँ पर है। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अजय पासवान। अजय पासवान ये वो शख्स है जिन्होंने कोयला मंत्री के आंखों में आंखें डाल करके ये बोला कि सर यहाँ रोजगार नहीं, हम लोग मजबूरी में अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य जाते हैं। इनके लिए तो पहले तालियां बजनी चाहिए भाई। अच्छा, क्या नाम बताएं? अजय पासवान। अजय जी, आप मंत्री जी से क्या बोले अभी एकदम फेस टू फेस? मंत्री जी से हम यही बोले कि हम लोग जो है यहाँ विस्थापन हुए 15 साल हो गया, लेकिन आज तक हम लोग का रोजगार का मुहैया नहीं करा। हर तरह से जिला प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला गया। आज मान लीजिए अगर हम लोगों को कितनों बढ़िया क्वार्टर या कितनों बढ़िया आवास मिल जाए, अगर पेट नहीं भरेगा तो हम वैसा आवास में रहने से क्या फायदा। सही बात है। आज हम लोग हर यहाँ पर 15 सालों में हर समस्या से हम लोग विस्थापन परिवार जितना है सब जूझ रहे हैं। और तरह तरह के हम लोग पत्राचार के मामले में, पत्राचार द्वारा, मौखिक द्वारा हम लोग अवगत भी कराते हैं, लेकिन वो कागजों में ही सीमित रह जाता है, लेकिन उस पर पहल काम नहीं किया जा रहा है। हमरा सबसे पहले ये सबसे बड़ी दुखदाई की बात यह है कि जहां हम लोग रहते थे वहां किसी तरह अपना जीवन व्यापन बहुत खुशी से मनाते, खुशी से खाते पीते थे। लेकिन यहाँ 15 सालों में आने के बाद, चलिए भाई आए, विस्थापन हुए, नई जगह आई, खुशहाली आई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग दिन पर दिन जब जीवन व्यापन करने लगे तो हम लोग को भूख की, पेट की आग सताने लगा। और जब पेट की आग सताने लगा तो हम लोग रोजगार करने के लिए यहाँ से करीब धनबाद झरिया 8 किलोमीटर दूरी, कभी पैदल चल के, कभी ऐसे चल के अपना बीवी बाल बच्चा को पेट भरण पोषण करना पड़ता था। लेकिन फिर भी अब आज तक जितना भी विजिट किए, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी कितना विजिट किए, लेकिन रोजगार के मामले में किसी प्रकार का पहल नहीं किए। अगर हम चाहते हैं कि आज छोटा मोटा फैक्ट्री अगर यहाँ पर अगर छोटा मोटा फैक्ट्री यहाँ खोल दिया जाता तो आज हम लोग हैदराबाद और चेन्नई कहीं पलायन नहीं करते। ये हमारा इशारा जिम्मेवार कौन है? यहाँ का जिला प्रशासन और राज्य सरकार। आज राज्य सरकार चाहता, यहाँ का जो नेता है यहाँ आज अगर राज्य सरकार चाहता तो आज हम लोग पलायन नहीं करते। सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। अगर पेटे नहीं भरेगा तो क्या कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हम जब मरिए जाएंगे जिंदगी तो कहाँ कैसे जीवन व्यापन करेंगे। कोयला मंत्री आए तो कोयला मंत्री को क्या बोले आप? कोयला मंत्री को बोले कि हम हाथ जोड़ के विनती किए कि हम लोग 15 साल यहाँ पर व्यतीत कर लिए, लेकिन रोजगार के लिए हम लोग इधर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिला। तो मंत्री जी का क्या जवाब मिला? मंत्री जी नहीं बोले, डीसी साहब बोले इस पर बात हो रहा है, फैक्ट्री खुलेगी। अब भगवान जब आते हैं तब फैक्ट्री खुलेगी। इसी तरह करते करते हम लोग का एक पीढ़ी पार, मेरा बाल बच्चा का भी पीढ़ी पार, भगवान जाने कहिया फैक्ट्री खुलेगा। अगर हम ये पूरा महल चमका देंगे, अब भूख से मर जाएंगे तो महल को वैसा महल में रहने से क्या फायदा? कोई फायदा है? और रही बात यहाँ पर जाति और आवासीय, आज मेरा बाल बच्चा का भविष्य अंधकार हो गया। जब लोग जाते हैं कोई जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो बोलता है कि जमीनी कागज लाओ। और बताइए हम जमीनी कागज कहां से दे? बोलता है कि हमारे लेवल की बात नहीं है, ये हाई लेवल की बात है। तो मैं हाई लेवल से गुहार लगाता हूं कि हम कब तक बिना जाति और आवासीय के इधर दर ठोकरे खाते रहे। और दूसरी बात कि हमारा जो आवास आवंटित किया गया है उसको न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री नहीं किया गया। उस आधार पर कम से कम वो आधार पर हम अपना जाति आवासीय बनाए। वो उस हमरा तो आज तक ये हमको तो लगता नहीं है कि मेरा वो आवास है, क्योंकि हम उसका मलकाना हक मिलवे नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये कब बना था? ये करीब
हम तो 2010 में आए, उससे पहले ही बना हुआ था। 2002 में 2002 या बिल्डिंग का रिपेयरिंग वगैरह होता है? नहीं, बिल्डिंग का रिपेयरिंग नहीं होता है। बिल्डिंग के बारे में हम लोग लिख के दिए थे कि आज बिजली पानी और जो भी मेंटेनेंस, एक मिनट रुको ना, बिजली पानी जो भी मेंटेनेंस का कार्य है मास्टर प्लान में शामिल किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आज बताइए, मेरा मोटर खराब हो गया था, पानी के लिए हम लोग 3-3 महीना तरसते रहे, लेकिन मोटर नहीं बना। यही JRDA वाला बोलता है कि तुम लोग चंदा करो। अरे जब अपना पेट नहीं भरने सकते तो चंदा कहां से करेंगे? अपना बाल बच्चा का पेट नहीं भरने सकते तो चंदा कहां से करेंगे? ये लोग बार बार एगो धंधा बना लिया है कि चंदा करेगा तब जाके मोटर बनेगा। तो ये पहले क्यों नहीं बोला? हम लोग नहीं आते, ये पहले बोलना चाहिए था। ये JRDA के सारी JRDA क्या है? JRDA क्या बोले, झूठ के फालतू है, बेमतलब के है। JRDA हम लोग कई बार गए, JRDA को मुद्दा बना दिया कि JRDA जाइए सब समस्या तो है। अरे JRDA क्या है नहीं है वो पूरा जनता जानता है। खाली वो सिर्फ परेशानी कार्यालय है, वहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता है और झूठा आश्वासन कार्यालय है। क्या करते हैं? क्या पेट पालने के लिए आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं हम लोग, सारा लेडीज जेंट्स जितना जाते हैं बाहर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। जाते हैं धनबाद जाते हैं, धनबाद जाते हैं, दूसरा राज्य भी जाते हैं। हाँ, दूसरा राज्य जाते हैं। बहुत सा यहाँ पर लोग हैं, हैदराबाद और चेन्नई चले गए हैं। इस पर सरकार क्यों नहीं सोच रहा? हमको ये कहना है, इस पर सरकार क्यों नहीं सोच रहा? वाजिब सवाल है। क्या नाम बताया? मनोज? अजय पासवान। अजय पासवान है, जो धनबाद जिले के वासी हैं, इसी बेलगड़िया में रहते हैं, विस्थापित हैं, लेकिन रोजगार का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। ये लोग जो है रोजगार के लिए तरस रहे हैं, पेट पालने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। और ये मौका जब था, हाँ बोलिए। एक चीज और, जब भी कोई मंत्री या कोई अधिकारी आता है तब रोड में झाड़ू लगता है, साफ सफाई होता है, और उसके बाद मंत्री चले गए फिर हम लोग कचरे में रहने लगे। इसके विषय में कहाँ कोई बोला है? जाइए फेज 3 में देखिए क्या स्थिति है बिल्डिंग का। हम लोग को देखिए ये बिल्डिंग का क्या स्थिति है, देख लीजिए और ले लीजिए क्या स्थिति है। इसमें ठेकेदार लोग समझ जाइए क्या कर रहा है। कितने साल पुराना है बिल्डिंग? ये करीब 2003 या 4 की होगी लगभग, हमको तो जानकारी 2002 का। उतना कहाँ से आएगा? 2002 का। तब बताइए, फिर से रीटेंडर होगा, फिर से पब्लिक का पैसा यूज किया जाएगा। 12-13 में बना है। रुकिए ना, फिर से पब्लिक पैसा ये बार बार रीटेंडर के क्यों? आज बताइए, आज विस्थापन नहीं हो रहा। विस्थापन क्या ना, आप रोजगार दीजिए। हम दावा करते हैं कि रोजगार दीजिएगा, सब आदमी उठ के आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अजय पासवान जी हैं जो बोल रहे हैं कि रोजगार की समस्या है और यहाँ पर जो घरों की स्थिति है, टाउनशिप की बिल्डिंग जो है वो जर्जर स्थिति में है। सरकार को और ध्यान देने की जरूरत है। सहयोगी आयुष के साथ न्यूज़ 11 के अल्ताफ सिद्दीकी, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।